हरि ओम नारायण। भगवान वेद की इस पावन गंगा में हम सब अपने आप को खोज रहे हैं और पहली बार हमें लग रहा है कि हम अपने आप को पहचान रहे हैं। अभी तक हमारी पहचान हम नहीं थे, उपाधियां थी। उपाधियां जो सत्य नहीं थे। जब भी कोई हमसे पूछता था कि हम कौन हैं, हम क्या है, कौन है, तो हम किसी उपाधि से अपना परिचय देते थे कि हम फलाने बिजनेसमैन हैं, फलाने अधिकारी हैं। यह उपाधि उन डेजिग्नेशंस की होती थी जो हमने शिक्षा में प्राप्त की। लेकिन ये हमारा परिचय नहीं था, ये हम नहीं थे। ये अमुक मकान के मालिक हैं, फिर उपाधि आती थी बीच में। अमुक की पत्नी अमुक के पति हैं, अमुक जात के हैं। मतलब बाकी सारे परिचय हम दे देते थे, लेकिन फिर भी हम अपना परिचय नहीं दे पाते थे। केवल उपाधियों से हम अपने आप को परिचित कराते थे, ईगो से, जो नकली है, जिनका कोई महत्व नहीं है। वेद ने हमारे भीतर हमारी एक अंतर की आंख को जगाया है, जबकि पहली बार अब हम अपने को खोज रहे हैं, जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। हम कौन हैं, हमारा परिचय क्या है। उपाधियां हमारा परिचय नहीं है, और इन उपाधियों के कारण हम इतने अंधे और अपने से अनभिज्ञ हो जाते हैं कि हम अपने तक फिर लौट भी नहीं पाते हैं। डेजिग्नेशंस हमारा परिचय नहीं है, और भौतिकता, मरी हुई भौतिकता हमारा परिचय नहीं हो सकती। हम कौन है? बहुत बार हमने संप्रदायों के साथ अपने आप को धर्म और धर्म की धाराओं में भी ढूंढना चाहा, तो किसी ने कहा हम शरीर हैं, किसी ने कहा हम आत्मा है, किसी ने कहा आम ब्रह्मास्मि कहो, किसी ने कहा स्वाम कहो, ये नाद करते रहो। आधी अधूरी संबोधन भले हमें मिले, लेकिन हम ही ना जान पाए हमारा परिचय क्या है। प्रकृति में हम देखते हैं, प्रातः होते ही पक्षी अपने घोंसलों से उड़ जाते हैं, दूर दूर जंगलों में घूमते हैं, लेकिन सांझ ढलने से पहले ही वो यथास्थान लौट आते हैं। गाय भी जाती हैं वन में चरने को, ग्वाले ले जाते हैं, तो गाय और ग्वाला दोनों ही जानते हैं कि रात अंधेरी हो इससे पहले हमें अपने ठौर पे पहुंच जाना है। और हम हैं कि हमारा ठौर कहां हमें पता ही न था, लौटते कहां यही नहीं मालूम, चले कहां से थे। और नकली परिचय, नकली नाम, उसी में घूम रहे थे हम सब। वेद ने हमारी आंख खोली, हमें हमारा रूप दिखाया, और जब अपने को जानने में बहुत कुछ हमारे दंभ टूटे, वो दंभ जो हमारा जीवन बन गए थे, तो हमें लगा कि बीच बीच में हम भी टूटे। लेकिन इस टूटन को भी हमने सुखद माना, क्योंकि अपने को पहचान तो रहे थे। पहली बार ये मन के पक्षी सांझ से पहले घर लौटने का प्रयास कर रहे थे। हम सब
भौतिक जीवन को ही सब कुछ मानते हुए, अपने से अनभिज्ञ, खाली उपाधियों को खोजते हुए डिग्री और डेजिग्नेशंस के पीछे हम भागते रहे। यदि ढूंढा भी किसी को तो कहा कि ये घर हमारा है, ये हमारी माता है, ये पिता है। अचानक वेद ने हमारे सामने प्रकृति का ये द्वार खोला और वहीं से जीवन की इस पाठशाला को हमने आरंभ किया। अपने को पाने का, खोजने का हमने भी एक भागीरथ प्रयास आरंभ किया। क्या जन्म ईले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋतुबीजम भूतारम रत्नधातम। कि आत्मा ही ठौर है, आत्मा ही उद्गम है, आत्मा ही से हमारा आरंभ है। वही धारण, सृजन और संहार का स्वरूप है। आ उ मा ओम है। आत्मा ही धारण, सृजन और संहार के यज्ञ के द्वारा संपूर्ण सचराचर को प्रकट करने वाला है। वही हर यज्ञों का अधिष्ठित देव है। अब वो क्या करता है? भूतारम रत्नधातमम। वही हम पर न्यौछावर करता है स्वर्णिम उपलब्धियां, जीवन के अमृत क्षण। हमारा परिचय हमारी आत्मा से है। वो जो जीवन के क्षण न्यौछावर कर रहा है, हमें भी उसका न्यौछावर उसकी प्रकृति पर, नेचर पर, कुदरत पर बन के जीना है। संकीर्णताओं से एक घर के, एक परिवार के होके नहीं रहना। और तब हमने अपने को कुरेदा था, हमने जानना चाहा था। तो वहां बहुत से उदाहरण भी लिए हमने कि एक हलवाई लड्डू बनाता है, बहुत से बर्तनों का प्रयोग करता है। तब हमने पूछा था कि कौन सा बर्तन लड्डू बनाता है? आप सबने उत्तर दिया, बर्तन लड्डू नहीं बनाते, हलवाई बनाता है। तो वेद ने आरंभ में ही हमसे पूछा कि वो आत्मा हलवाई तो था जो चिता की राख को पेड़ रूपी बर्तनों में यज्ञ कर वनस्पतियों में लाया, और वो तेरा परिचय नहीं था कि ये वनस्पतियां ही मित्र है तुम्हारे। यही वो बर्तन है जिससे यज्ञ होकर तुम चिता की राख से शरीर तुम्हारा वनस्पतियों में आया। क्या ये तुम्हारे सगे नहीं? क्या ये तुम्हारे स्वजन नहीं? चार संकीर्ण चेहरे ही तुम्हारे हैं, बाकी कुछ तुम्हारा नहीं। बार बार हमने ये सवाल उठाए थे और फिर लौटकर अपने से पूछा था। ये विचार थे जो हमारे अंतर में गूंजे थे कि जब हलवाई, वो हलवाई ही तो था, अब आत्मा ही तो हलवाई था, जिसने उन वनस्पतियों को एक माता पिता रूपी दो बर्तनों में यज्ञ करके हमें ये रूप दिया था। लड्डू हलवाई के अथवा पतीले या कढ़ाई के। पतीले और कढ़ाई को ही हम अपना सर्वस्व मानते रहे। हलवाई से हमारा कोई रिश्ता न था, कोई परिचय न था। और आगे पतीले और कढ़ाई को बने हमने आगे जो प्रकट किए, उसमें हम भी विधाता बने हुए थे। हमें अपने अस्तित्व का, अपनी औकात का भी ज्ञान न था कि मैं नहीं करूंगा उसके लिए सब कुछ। जो ईश्वर का दंड था वो हम लिए बैठे थे, जो हमारे कर्तव्य थे हमने चाहा था कि वो ईश्वर करे। और इस प्रकार हम अपने आप को मांझते रहे। दूसरे सूत्र में यज्ञ का एक सुंदर रूप उन्होंने दिखाया कि बाहर ये जो खाली स्वाहा स्वाहा गा रहे हो, ये प्रतीकात्मक यज्ञ है। वस्तुतः आत्मा ही यज्ञ का अधिष्ठित देव है। प्राण वायु ही उपाचार्य है। इस शरीर ही यज्ञशाला है जहां आज भी भोजन यज्ञ हो रहा। ब्रह्म ज्वाला ही यज्ञ की अग्नि है, वही मां है। वो तीसरे सूत्र में पड़ा, यश्विना यज्वरी ऋषो द्रवत पाणी शुभस्पति पुरुभुजा चनस्यता। कि वही तो है जो आज भी सारे सचराचर को अपने गर्भ से, अपनी ज्योतियों से प्रकट करती है। वही तो आदि कुमारी है, वही तो वैष्णवी है, वही तो दुर्गा है, वही तो लक्ष्मी है, पार्वती है, और वही तो बन की ज्योति हम सब में प्रज्वलित है। जिस दिन ये ज्योति हट जाती है
हम मिट जाते हैं। यदि वो हमारा परिचय नहीं तो फिर हमारा परिचय क्या? असत्य, झूठ और क्षण भंगुर जगत के नकली परिचय हमारे पास सब थे। हमको हमारा ही पता न था। जिंदगी सांझ की ओर जा रही थी। पक्षी लौटते तो कहां पर, उन्हें तो मालूम भी नहीं था वो घोंसले कहां थे जहां से वो पड़े हुए थे। वो या भटकते प्रेत थे और या फिर हम भटक रहे। एक अंतहीन, गतिहीन, गंतव्यहीन यात्रा थी हमारी। कारवां भी चलते हैं तो सांझ से पहले आश्रय का स्थान ढूंढ लेते। हम तो ऐसे चले कि पता अपना भी खो बैठे, मंजिल का भी पता न था, बस भटक रहे थे जन्म दर जन्म, और दम्भ ढोए थे कि हमसे ज्यादा जानकार कौन है, हमसे ज्यादा ज्ञानी कौन है। हमारे पास डिग्रियां हैं, हमारे पास पद है, हमारे पास भौतिकता है, ऐश्वर्य है, मट्टी है, और बस यही बटोरते घूम रहे थे। बड़े नॉलेजेबल लोग थे हम, जाने क्या थे? ऐसे लोग जिन्हें उनका ठौर नहीं पता, सांझ से पहले आश्रय कहां लेना है वो ठिकाना न था। ये वेद ने पहली बार हमको हमारा घर दिखाया है। कोई होगा हमें जो अपने भटकाओं को रोककर लौट कर अपने आएगा। उन्हीं ऋचाओं में हम गूंजते रहे कि आत्मा ही यज्ञ का अधिष्ठित देव है, ब्रह्म ज्वाला ही यज्ञ की ज्वाला है, प्राण उपाचार्य है, तन सामग्री है, जीवन का प्रत्येक क्षण सामग्री है। जीव ही हम जीव होकर हम सब यजमान हैं। और तब पहली बार इस जीव ने जानना चाहा था वेद में कि मैं कौन हूं, शरीर या आत्मा? कहा नहीं, विचार मात्र है। विचार ही तेरा रूप है। गोविंद कहा कि तू विचार मात्र है। जीव का स्वरूप उसका विचार है। जो रूप विचार लेता है उस क्षण का वही रूप जीव का होता है। जब तू क्रोध में है तो वो क्रोध ही तेरा रूप है। जब तू चिंता में है वही तेरा रूप है। जब तू घृणा में है, घृणा ही तेरा रूप है। जब तू किसी से बदला लेना चाहता है वो बदला लेना ही तेरा रूप है। और जब तू भगवान की मूर्त के मनोरम ध्यान में बसा है तो विचार ही तो तेरा रूप है, तो तू ही नारायण है। जब तू इस देह के प्रति ईमानदार होता है और इसमें सीमित होने लगता है तो तू ऋषि है अर्थात साधक है। और जब तू आत्मा के साथ अद्वैत कर जाता है तो तू ही ईश्वर है, देव है। और जब शरीर और आत्मा इन दोनों से अपरिचित रहता है, विश्वास कर तू ही प्रेत है, भटकता हुआ जन्म दर जन्म। और हम अनजाने ही अपने इस परिचय पर लौट आए थे। और हम में से बहुतों ने अपने अतीत में भी थोड़ा सा झांक के देखा कि कैसी प्रेत की जिंदगी, अपने से उखड़े हुए, अपने से उजड़े हुए, अपने से कटे हुए हम भटकते रहे। और उस जीवन में केवल दंभ ही बोते रहे हैं, दंभ ही जोतते रहे हैं, दंभ की ही खाद लगाते रहे हैं और अज्ञान के ही पुष्प और पेड़ लगाते रहे हैं हम सब। कि हम बड़े विद्वान हैं, हम बड़े ज्ञानी हैं, हमारे से ही ये सब संभव है। और कभी हमने अपने को मांझा नहीं, जाना नहीं, अपने तक लौटे। वेद ने पहली बार हमसे हमारा परिचय कराया। और जब परिचित हुए तो इन्हीं ऋचाओं में हमने चाहत उठाई कि जब तक ये तन सामग्री पेड़ों के गर्भ में ब्रह्म ज्वालाओं में यज्ञ नहीं हुई, राख अन्न नहीं बनी। लकड़ियों पर जलाकर किसी ने भस्मी को अन्न में नहीं बदला,
हमें कोई जानता नहीं। वो वनस्पतियां जब तक ब्रह्म ज्वालाओं में यज्ञ नहीं हुई, जली नहीं जब तक उन ब्रह्म अग्नियों में, तो उन वनस्पतियों ने शिशु का रूप भी नहीं पाया, अन्न बालक नहीं बना। लकड़ियों पर जलाते रहे अन्न, हम शिशु नहीं बना सकते। उन्हें ब्रह्म ज्वाला ही चाहिए। तो बिना उन ब्रह्म ज्वालाओं के मैं आगे देह योनि कैसे पाऊंगा? तो तन सामग्री को ब्रह्म ज्वालाओं में, अपनी ही आत्म अग्नियों में, इस दुर्गा में जलाना है। मुझे हो के समाधि, यही मेरी सांझ है, यही लौटता घर है। जो यहां तक न पहुंच पाएगा वो प्रेत बनकर भटकता ही रहेगा। और फिर हमने देखा कि धर्म ने, परंपराओं में भी हर जगह हमको दिखाया कि जब भी मैं घर में मरा, 12वीं 13वीं हुई, पैर दक्षिण को हुए, शूद्र पुनः महाशूद्र कहलाया जन्म काल का। फिर वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं रहा। और जिसने कपाल क्रिया करी चिता की लकड़ियों पर, उसे घर के लोग भी नहीं छूते, परछाई से उसकी दूर भागते थे, क्योंकि अब प्रेत का इसमें वास है। और 10वां पर्यंत वो प्रेत बनकर के उसी की देह में रहा, उसी की इंद्रियों से गीता, गरुड़ पुराण, भागवत आदि ग्रंथों का उसने उसी की इंद्रियों से सुना, जिसने कपाल क्रिया की। और तब 10वें के उपरांत ब्रह्मभोज के बाद वो यथा योनि गमन कर गया। तभी अगले दिन हमने भस्मी में देखा कौन सा चित्र बना, तो वो कहां गया। हमने बड़े विस्तार से इन विषयों पर भी चर्चा की। क्या सचमुच हम भले अनजाने में, न जानते हुए भी, मानते तो यही सब रहे हैं, करते तो सब यही रहे हैं, और परंपराओं में और रूढ़ियों में भी तो ढोते इसी को रहे हैं। तो फिर हमारे पास हमारा परिचय क्यों नहीं था? और कब तक हम अपने से अपरिचित रहेंगे? कब तक रहेंगे? क्योंकि ऐसा नहीं कि हम मरने के बाद ही प्रेत होंगे, मरते ही हमसे कहा गया था कि हम प्रेत हैं। जिसने कपाल क्रिया कही उससे भी कहा कि तेरी देह में अब इस प्रेत का वास है। तो वेद ने यही तो कहा था कि जो लौट घर आएगा, अपनी आत्मा से द्वैत कर जाएगा, वो ईश्वर होगा, अमर होगा। वो जो इस देह की सीमाओं के साथ भी जुड़ जाएगा, इस शरीर को ईश्वर की धरोहर मानकर पूरी ईमानदारी से जिएगा, वही ऋषि होगा। खाली भजन गाना, और वो भजन जिसमें तुम्हारा आचरण नहीं, व्यवहार नहीं, तो तुम्हारी आस्था है कहां उस भजन में? उस धोखे की टट्टी में कुछ रखा नहीं है। हम अपने को भ्रमा ही तो रहे। उस साधुता का भी क्या मतलब जिसे मैं ओढ़े हुए हूं, जो मुझ में जन्मती नहीं है, पैदा नहीं होती मुझ में, खाली मैं कपड़े की तरह एक आडंबर के रूप में ओढ़ लेता हूं। उस साधुता का भी क्या मतलब? हमने बड़ी सूक्ष्मता से पढ़ा, और तब हमने जब देखा कि ब्रह्म ज्वाला ही हमारा लक्ष्य है, तब तीसरे सूक्त की अंतिम 3 दिशाओं में हमने इस सब की चर्चा करने के बाद कुछ मांगा अपने ही अंतर से, अपनी ही ब्रह्म ज्वालाओं से मांगा कि हे मां, हे अम्बे, हे ज्वाला, तो ही मुझे भस्मी से, फल फल से, वनस्पतियों से मुझे इस शिशु रूप में लाई है, और तू ही आज भी मेरी मां होकर हर क्षण मुझे जीवन के अमृत क्षण दे रही है, हर क्षण मुझे जीवन का अमृत पिला रही है। तो पावका ना वाजे वाजिनीवती यज्ञम वस्तु धिया वसु। हे मां, हे ज्वाला, पावका अग्नि होकर, मेरे अंतर की ज्वाला होकर, पावका न सरस्वती, हे सरस्वती, हे अम्बा, हे जगदम्बा, हे देवी, हे मां, तू सरस्वती होकर, अग्नि होकर, मेरे ही शरीर में यज्ञों के द्वारा वाजे भी वाचिनीवती, तो वाजे भी वाचिनीवती, यज्ञों के द्वारा तो ही तो मेरा निरंतर भरण पोषण और बाजीकरण करती रही है। मट्टी का ढेला था ये तन मेरा,
मट्टी का ढेला था ये तन मेरा, वो ज्वाला जब जब जला ये तुझ में, तूने इसका बाजीकरण किया, ये पुष्ट दे बालक हो गया। वो जल जिसमें घुल जाता था कि लोल करता है, नहाता है, प्रसन्न होता है। तो आज मां पुनः इसी सामग्री को एक बार फिर यज्ञ कर, तो क्या कर, यज्ञम वस्तु, एक यज्ञ और कर और मुझे पुनः उत्पन्न कर, परावर्तन का यज्ञ कर। कैसा यज्ञ कर, क्या बनूं मैं, धिया वसु, ज्वालाओं को धारण करने वाला। आज लहरों में खेलता हूं, कल लपटों में ऐसे ही खेलूं। और फिर दूसरी सूक्त ऋचा में आपने तीसरे सूक्त की अंतिम जो ऋचा थी, 3 ऋचाओं को ले रहे हैं। आपने कहा सूर्यत्री सुनरता नाम चेतंती सुमती नाम यज्ञम दधे सरस्वती, कि संपूर्ण लोगों को मंगल से परिपूर्ण करने वाली, हर ग्रह और नक्षत्र को ज्योतियों से मंडित करने वाली, हर एक के विद्या और सुमति प्रदान कर उनके जीवन को सुखद बनाने वाली, हे अम्बा, हे ज्वाला, हे वैष्णवी, हे सरस्वती मां, हमें और कुछ न दे। वैभव नहीं मांगते, मकान नहीं मांगते, छोटे सम्मान नहीं मांगते, पद नहीं मांगते, उपाधियों की चाह नहीं हमको क्या दो, यज्ञम दधे सरस्वती, कि हमें इस यज्ञ के उत्पत्ति के रहस्यों का ज्ञान करा दो। हर बार पिता मुझे भस्मियों से ला ला करके बुनता रहे एक बुनकर की तरह, हर सांस तू मेरे ऊपर दया करके तू माता और पिता मुझ पर न्यौछावर करते रहे। तो वो पिता भी कितने, माता पिता के लिए भी कितने दुख की बात है कि हर बार औलाद होती है पंगु, विकलांग, जो सदा आश्रित रहती है उन पर। तो मां ऐसा कर दे कि मैं भी पिता और माता की सेवा कर सकूं, मैं भी आपका सहयोगी बन सकूं। तो यज्ञम दधे सरस्वती, मुझे ये ज्ञान दे मां कि मैं पुत्र बनकर आप सबकी सेवा में लगूं, न कि सदा बोझ बनकर बैठा रहा हूं, जैसे कि आज हम सब बने बैठे। सोचिए, कल्पना कीजिए कि आपका औलाद हो और हर क्लास में फेल होता रहे, क्या आप प्रसन्न होंगे? तो वो पिता भी आप पर कितना प्रसन्न होगा कि भीख मांगते बेटे मेरे, न इनमें योग्यता आई, न इनमें ज्ञान आया, न पिता का रूप आया, न गुण आया, न समर्थ आई। क्या वो पिता हम पर प्रसन्न होगा? पूछो अपने आप से। अगर तुम्हारे लड़के भी थोथे, निकम्मे और मूर्ख हो जाएं, तुमने कौन है जो शान से कहेगा कि ये बेटे हैं मेरे? और क्या बने बैठे हैं हम, पिता वो है हमारा और हम औलाद है उसकी। बहुत भीख मांग ली, अब ये कल्पनाएं तोड़ो। आप ही सोचो कि आप किसी के घर में कीचड़ से सने, पाप में लिपटे, चारों तरफ से आपकी बदबू बहती हुई, आप अपने ही घर आओ और अपने घर के, अपने पिता के उस आलीशान कालीन से गुजरो और चाहो कि वो पिता आपको सीने से लगा ले। उसे कितना संकोच होगा और क्या आपको शर्म ना आएगी? तो ये कहना कि मेरे पाप न देखो, मेरे दुर्गुण न देखो, पर प्रभु दया कर दो, क्या आपका कहना उचित है हमारा? क्या हम सबको अपने को मांझना नहीं चाहिए? अपने आप को, जिसकी हम संतान है, उसके अनुरूप चलना नहीं चाहिए? कुछ ऐसे भी प्रश्न वेद ने बार बार पूछे हैं हमसे कि हर बार मैले कुचैले क्यों जाएं, जब बेटे हैं तुम्हारे, क्यों ना हम भी मंच के धुल के पवित्र होकर पूजा की थाली से अपने पिता के सामने खड़े। मैले बर्तन में क्या कोई भोग लगाता है? लगाओगे? आरती करोगे? तो जिनके मन मैले हैं, जिनके आचरण मैले हैं, जिनके विचार मैले हैं, वो क्या पूजा करेंगे, क्या भजन गाएंगे? पूछो अपने आप से। मैंने पिछली बार आपसे पूछा था कि मैं देता हूं आपको भगवान का प्रसाद,
आप में कौन है जिसको पैर के तले के नीचे मसलना चाहेगा, जूती के नीचे? है कोई? तो हर क्षण जो स्वयं परम पिता आपको दे रहा, क्या ये किसी भी प्रसाद से अधिक पवित्र नहीं है? उसे ईर्ष्या में, द्वेष में, बदले में, क्रोध में, मोह में, विषांतता और आसक्तियों में रौंदने वालों, क्या तुम उन पवित्र क्षणों को जो प्रसाद से भी पवित्र हैं अपनी जूतियों के तले रौंद नहीं रहे? पूछो, क्या ये उचित है? आज इस देव दुर्लभ योनि में आकर हमें सत्य को पाना था, न कि प्रेतों का सव्यवहार अपने से करना था। और दंभ और मिथ्याभिमान में कि मैं बड़ा विद्वान हूं, मैं बड़ा ज्ञानी हूं, इसी में भटकते रहना था। पूछो अपने आप से कि जिंदगी का एक अक्षर, तन का एक रोया बनाना ना आया, हम सब निपट गंवार अज्ञानी ही तो हैं, हमारे पास ज्ञान है कहां? बना वो रहा, खिला वो रहा, पहना वो रहा, और दम हम लिए घूम रहे हैं। और तब अंतिम दिशा में तीसरे सूत्र हमने कहा, महोवरणं सरस्वती प्रचेत्यति केतुना धियो विश्वा विराजति। महोवरणा कि हे अंतरिक्ष की यज्ञ दीप्ति, प्रचेत्यति केतुना, ग्रहों, केतु कहते हैं ग्रह नक्षत्र, ग्रहों नक्षत्रों को ज्योतिर्मय बनाकर गगन मंडल में प्रतिष्ठित कराने वाली, जगमगाने वाली, हे मां, हे अंबा, हे मेरे अंतर की ज्वाला, धियो विश्वा विराजती, मेरी धारण कराओ। विश्वा ऐसी, भी माने विगत, श्वा माने मृत, जो अमर रश्मियां हैं, ज्योतियां हैं, हमको भी उससे परिपूर्ण करो मां, कि हम भी बन ज्वाला, बन प्रलयंकर रुद्र, गगन के इस छोर से उस छोर तक नृत्य करते फिरे, मां आपके सहायक बने, आपके सच्चे पुत्र कहलाए। और ये हमारी मांग ही नहीं मां, ये हमारे जीवन का आदेश है, हमारा कर्तव्य है, इस योनि की डिमांड है। अगर ये योनि के इस उद्देश्य को मैं नहीं पाना चाहता हूं तो धिक्कार है मेरा मनुष्य होने पर। खाली चौपाइयों का चौपाया बनने से काम बनता नहीं है, हमें सत्यनिष्ठ होना है। और शब्दों को तोड़ मरोड़ करके उसके हम कितने भी बड़े कवच बनाएं, वक्त की मार से वक्ष हमारा विदीर्ण होगा और हम छल्ली छल्ली होंगे, इसमें संदेह नहीं है। ये थोथे कवच काम नहीं आएंगे। इसीलिए चौथे सूत्र में हम उतर आए, भीतर की आंख खुली तो वेद की इस विहंगम, इस मनोरम, इस ज्योतिर्मय धरती पर हम वर्ण करने चले अपने ही आत्मा प्रियतम का। और यहां से चौथा सूक्त आरंभ हुआ, जिसको ऋचा ऋचा कर आप पढ़ते रहे कि स्वरूप कृष्ण सुदुघाम ए गोदुहे जुहुमसी देवी देवी, कि हे संपूर्ण सगुण साकार को प्रकट करने वाले, हे ज्योतिर्मय, हे चतुर चितौरे, कि बनाता है हर चित्र और फंस जाता है स्वयं आत्मा होकर उसमें, मूत माने बंधने वाले। सुदुघाम इन गोदुहे, संपूर्ण सचराचर को देव रूपी गमुओं का, आत्मा रूपी ज्योतियों का अमृत पान कराने वाले, क्षण क्षण का अमृत पिलाने वाले, दूध पिलाने वाले, हे गोदुहे, हे ग्वाले, हे गोविंद, ज्योमसी द्रवी देवी, सुआ लिए हाथ में तेरी उस कांतिमयी ज्योतिमयी छवि का, हे गोविंद। हम गोपियां, जीव ही गोपी है, आत्मा गोपाल है। यहाँ पर हाँ भाव स्पष्ट है, हम जीव रूपी गोपियां तेरा घट घट क्षण क्षण चिंतन करने लगी है, लौट घर आई है, झांका है भीतर अपने, पाई हुई तेरी मनोरम छवि,
और फिर जिस ओर देखा है तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। क्योंकि हर चित्र के भीतर, हर उखल में बंधा तू ही तो है। तो मन में एक ललक उठी, एक प्यास उठी है, एक चाहत उठी है कि कब तक अलग अलग यूं भटकते रहेंगे। अब आप मिल गए हो तुम, तो क्यों ना आज वरण हो और एक हो जाए। हाँ, इसी का नाम योग है। आप लोगों ने सुना कि मुर्गासन, कुकुटासन, न्यूरासन लगाया तो योग हो गया, ऐसे बैठो तो फलाना योग है। ये आजकल जो आप देख रहे हैं भेद ने, ऐसे कोई मूर्खता की कोई परिपाटियां आपको नहीं दी। योग का अर्थ है जीव और आत्मा का मिलन। जीव और आत्मा जुड़े तो क्या होता है? योग होता है। हाँ क्या? अरे आप पाठशाला में भी जब पढ़ते हैं तो हम कहते हैं ना 2 से 2 का योग करो, तो योग फल क्या है? तो आप क्या कहते हैं? 4। पानी से चीनी का योग करो तो यौगिक क्या होना? तो आप क्या कहेंगे? शरबत। तो ये जो योगा है ये आपका क्या है? पूछिए अपने आप से। हाँ, भीड़ लगाए घूमते हैं आप। हाँ, जगह जगह आजकल क्लासरूम चला रहे हैं, मालूम नहीं क्या हो रहा, कुछ मस्खरी हो रही है या कोई नाटक हो रहा है, नहीं जानते हैं। यहां योग का ये प्रकरण अब आरंभ हुआ है। योग सीखो, योग जानो, योग जियो। तो कहा कि जब देखा तुझे तो कहा फिर आज योग क्यों ना हो। यही गायत्री मंत्र है कि तत् सवितुर वरेण्यम, यह वर्ण करने की बात है, और यह वर्ण यहां आया है क्योंकि गुरुकुल में प्रवेश करने से पहले ही यज्ञोपवीत संस्कार हम पहले गुरुकुल में ही कराते थे। तो स्पष्ट है कि पहले ऋषि वही आएंगे जो यज्ञोपवीत का ही रहस्य हमें बताएंगे। क्यों आ उ मा धारण सृजन और संहार ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी जो आत्मा है, जो ईश्वर है, जो परमेश्वर है। ओम भू भू माने उत्पत्ति को करने वाला, जो सचराचर को उत्पन्न करने वाला है। अभुआ उत्पन्न किए हुए को धारण करने वाला, जो हमें सांस से, धड़कन से, उपलब्धियों से हमारा धारण करने वाला है। और स्व माने आत्मा, आत्मा होकर हम सब में प्रतिष्ठित होने वाला। तत् सवितु, ऐसा सूर्य जैसा तेजस्वी जो आत्मा है, वरेण्यम, हम उसका वर्ण करते हैं। और वर्ण कब किया? खाली मंत्र आपने तोते की तरह रटा या टेप रिकॉर्डर की तरह आप बजे और कहने लगे स्वामी जी हमने तो गायत्री पाठ कर लिया। क्या मतलब? क्या मतलब? अरे मंच के पात्र भी जब अभिनय करते हैं तो उनके हाव भाव में अंतर आ जाता है। और तुम तो बड़े भारे भक्ति मार्गी थी, कोई अंतर नहीं है। नृत्य करने वाले, कथक वथक करने वाले जब सहज भी बात करते हैं तो उनके हाथों में मुद्राएं बना करती हैं और चेहरे पर भी भाव आते हैं। आप में तो कोई भक्ति का भाव क्यों नहीं आया? एक गांव लड़का भी किसी फिल्मी हीरो पे आसक्त होता है तो उसका डुप्लीकेट हो जाता है। ये तुम्हारी समाधियां, ये तुम्हारी पूजाएं, ये तुम्हारी मालाएं, बताओ इसमें कितना सच है? क्या गंवार गांव के लड़के से भी भयभीत हो जो एक बार में जिस हीरो पे आसक्त होता है उसका डुप्लीकेट हो जाता? शायद ईश्वर को आपने कोई ढोंग ढकोसला, आडंबर या मुखौटा मान लिया है, वरना आप चौंके क्यों नहीं? आपने लौट करके अपने को झिझोड़ा क्यों नहीं? ये धोखाधड़ी किसके साथ कर रहा है? किसके साथ? और जिंदगी का सोना छितराया जा रहा है, चिता की राख के कण ही तो बटोर रहा है। आधी जिंदगी, आधी राख, 4 कदम और चिता की लकड़ियों पे भस्मी का एक अंबार। कमाया क्या? तू तो सब गंवा गया और करता रहा सिर्फ नाटक और ढोंग। योग इस ऋचा में पढ़ रहे हैं, ये गायत्री मंत्र का ही स्पष्टीकरण है। ये सूक्त तुम्हारा जिसे आज हम सब लोग एक एक ऋचा करके पढ़ रहे हैं। तो कहा जब पा लिया तुझको, देखा तुझे, जाना तुझे,
तो मन में एक ललक उठी, एक भाव आया कि आज अपने भीतर मंडप सजे और इस देह रूपी इस अद्भुत इस लोक में मेरा और तेरा आज विवाह हो जाए, हम एक हो जाए। दाम्पत्य हो तो तुझसे, मिलूं तो तुझसे। तो क्या किया कि उपना सवना गही सोमस्त सोम अपापे गोदा इद्रे वतु मदा। तो हम समन लेने चले हैं। समन कहते हैं उस स्नान को जब सामग्री यज्ञ से पहले पवित्र की जाती है, नहलाई जाती है, तो उस स्नान का नाम सवन है। चिता की लकड़ियों पर मृतदेह को अग्नियों को अर्पित करने से पहले जब हम नहलाते हैं तो उस स्नान का नाम सवन स्नान है। विवाह के पूर्व जब वधू वर के जल से नहलाई जाती है तो उस स्नान का नाम सवन स्नान है। तो कहा उपना सवना गही कि आज तो सारे सवन हमारे इकट्ठे हो गए हैं। कैसे कि तन सामग्री बन पवित्र होगा तेरी ज्वालाओं में जलने के लिए, मन सवन लेगा तेरे रूप में बसने के लिए, और जीव बन के गोपी हे पिया आज वरेगी तुझको। तो पना सवना गई कि आज तो सवन की बेला है, मिलन के क्षण है, एक विचित्र सुख है, एक अद्भुत अनुभूति है, एक एक रोया रोया रोमांचित है गोविंद। मन की आंखें तेरी छटा निहारती, तन सामग्री का धुलता तेरी ज्योतियों के जल से। सोम अपा ज्योतियों का ही तो जल है, और वर का जल यहां क्या है? पानी नहीं है, ज्योति ही जल है। समस्त ज्योतियों के लिए ही जल रही है ये तन रूपी सामग्री, ज्योतियों का जल है। सोम अपापिक, और आज उसी ज्योति का आचमन है। गोदाई देवतो मदा, और आज धरती भर मद चढ़ाया है। जैसे ये पृथ्वी ज्योतिर्मय सूर्य पर आसक्त उसके मद से भरी हुई उसकी भावना लेती रहती है, करोड़ों करोड़ों वर्षों से, निरंतर अनंत काल से सूरज की भावना ही ले रही है। मन भावर हो गया है हे गोविंद तेरे ओर। एक विचित्र मद है, मन झूम झूम जाता है तेरी मनोहारी छवि पर। आज तो तू ही तू है, तू ही तू है, मिलन के क्षण है, वरण है तेरा, योग की बेला है, योग हो रहा है। रोया रोया जल रहा तेरी ज्योतियों में, अंग अंग से लपट उठ रही है गोविंद। आज तो तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। और कैसे पाया था ये क्षण हमने, कैसे पहुंची हम सब यहां तक। हे पीतांबरधारी, पीत ज्वालाओं को, लपटों को धारण करने वाले, हे कृष्ण, कृष्ण माने अग्नि भी होता है। हाँ, अमरकोश में देखना कि हे कृष्ण अर्थात हे अग्नि, हे पवित्र अग्नि। और क्रिया का अर्थ होता है करने वाला, और क्षण का अर्थ होता है मोक्ष, मोक्ष को करने वाला, है ना। हे कृष्ण, हे वासुदेव। वसु कहते हैं अग्नि को, वासुदेव जो अग्नियों से, ज्वालाओं से प्रकट होता है, जो ज्योति। तो हे कृष्ण, हे वासुदेव, आज रोम रोम तुझ पर अब संसार नहीं है, भौतिकता नहीं है, भटकती विचार भी नहीं है, मैं का भाव भी नहीं है। अब तो तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। और आए थे हम कैसे यहां तक, तो कहा अगली ऋचा में हमने जाना था। अथा ते अंतमानाम विद्याम सुमति नाम मानो अतीक्षा आ गई कि हे आदि अंत से विहीन, हे अनाम, तेरे क्या नाम, हे अनंत। हाँ, कहा ईश्वर का क्या नाम।
भक्त की जो भावना वही उसका रूप, कौन छोटा कौन बड़ा, वो तो एक है। भक्त जिस रूप में चाहे, हम है कि संप्रदायों को लेकर लड़ रहे हैं, और ताज्जुब है कि उसकी प्रकृति इस बात को मानती है। हमने आपको उदाहरण दिया था अपने आश्रम की, ये जो जंगली बंदर रहते हैं, हमने उसका नाम बंदरिया का नाम सुंदरी रखा। क्या सुंदरी जानती है कि उसका नाम सुंदरी है? क्या वो इन शब्दों से परिचित है? क्या उसे हिंदी भाषा आती है? लेकिन जब हम कहते हैं सुंदरी सुंदरी, तो वो दौड़ी चली आती है। तो जब हमारे संबोधन को भाषा न जानते हुए नारायण की प्रकृति का एक रूप, एक सुंदर जीव, एक बंदरिया सम्मानित करती है, तो जो सर्व अंतर्यामी है, जो सर्वज्ञ है, वो मेरे किस संबोधन का अनादर करता? अल्लाह का तो वही मिला, राम कहा तो वही मिला, रहीम कहा तो वही मिला, कृष्ण कहा तो ये वही मिला, ब्रह्मा विष्णु महेश जिस नाम से पुकारा उसने वही संबोधन दिया, क्योंकि उसी के प्रकट की प्रकृति भी तो उसी के स्वभाव में जीती है। जब आवाज देता हूं, और ये घुमंतु होते हैं बंदर, कल दूसरे के घर जाएगी तो उसका नाम भूरी रख देगा, तो कहेगा भूरी आओ, तो दौड़ी चली जाएगी। ये थोड़े ना कहेगी कि तुमने मेरा नाम क्यों बदल दिया। हाँ, ये जात को लेकर लड़ जाएगी कि मेरा तो संप्रदाय बदल गया। यह आदमी ही मूर्ख है जो लड़ा करता है। तो कहा अथापि अंतमानाम, हे आदि अंत और से विहीन, हे अनंत, हे अनाम। तुझ तक पहुंचने के लिए बहुत मला था उपटन हमने, क्योंकि स्तवन से पहले उपटन से मांजना होता है स्वयं को। तो कैसे मांजा था स्वयं को? तो कहा अथाते अंतमानाम विद्याम सुमति नाम, विद्या का अन्न था, सुमति की हल्दी थी, उसी का बना उपटन था। हे विद्या और सुमति को देने वाले हे नारायण, तेरे उसी उपटन से हम अपने तन को मांझती रही थी। मानो अपेक्षा आ गई और अपने आप को याद दिलाती रही, अपने आप को बताती रही कि उपाधियां सत्य नहीं है। अतिख्या, क्या माने प्रसिद्धि, अति माने अत्याधिक। उपाधि शब्द में उप धन आदि है ना, उपा उप सर आदि है, तो अतिख्या, ख्या अति, तो ख्याति शब्द में अति और क्षा जो है उसको उलट दो तो क्या बनेगा? ख्याति। ख्याति शब्द जानते हैं। तो यहां क्या है कि यहां पाणिनि का कोई सूत्र तो लगता नहीं है, वैदिक संस्कृत स्वतंत्र है इससे। तो यहां अति माने अत्याधिक, क्षा माने प्रसिद्धि। तो उस हर प्रसिद्धि से कि मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मेरी जात ये है, मेरा घर ये है, मेरा डिग्रियां ये है, मेरा पद ये है, इन सब से हम अपने आप को अलग करती रहे, अलग करती रहे। हमने जाना हमारा नाम गोविंद है, हमारा लक्ष्य गोविंद है, हमारा परिचय गोविंद है, इसलिए तो गोविंद। सारी उपाधियों को नकारती रही, तभी तो गोविंद तुझ तक आ पाए। अगर उस चौधराहट और प्रसिद्धियों में, उन थोथे मिथ्याभिमान में हम फंस गई होते हैं, तो प्रेतों की तरह आज औरों की तरह हम भी बाहर न भटक रही होती। ये सारी बुद्धियां जैसे भटकती हैं, वैसे हम भी तो भटकते। तो गोविंद तक आप तक आना कोई आसान न था। बहुत मांझा है हमने, बहुत तपी है हम। हमने खाली भजनों के और गानों के नाटक नहीं किए हैं, हमने भजन जिए हैं, हमने भजन किए हैं, हमने भजन सिए हैं, हम स्वयं भजन बन के रहे। आज बहुत सुंदर एक साखी आ रही थी गुरु ग्रंथ साहब की कि राम भजो प्रिय ऐसे, ध्रुव प्रहलाद भजे हरि जैसे। दो ही लाइनें याद है उसकी। हाँ, मन झूम झूम गया सुन करके, क्योंकि संत जब गाएगा तो वो सत्य ही गाएगा।
वेद है ये, गुरु नानक है, बात एक। यही तो अद्भुत बात है। हाँ, गोविंद हरि हरि नारायण। तो कहा ऐसी आई है, हमने मनसा वाचा कर्मणा अपने को गोविंद आप ही को अर्पित किया है और एकांगी आप ही की होकर जिए। हमने विषयों को, वासनाओं को, अतृप्तियों को, आसक्तियों को, ईर्ष्या द्वेष क्रोध लोभ को, इसको किसी को भी हमने अपने घर ठहरने नहीं दिया है। कहा कि जो गोविंद का दुश्मन, उससे हमें क्या लेना। हमने ये नहीं किया कि एक तरफ तो हमने भजन की गठरियां रखी हैं और दूसरी तरफ आसक्तियों के पहाड़ को सीने से लगाए। हमें ऐसे नहीं चाहिए। परे ही विग्रमस्तरितम इंद्रम पृछा विपश्चितम यस्ते सखी भ्या आवरम। परे ही, अपने आप को हर आसक्ति से, अज्ञान से, क्रोध लोभ से हम पूरी निर्ममता पूर्वक अपने को अलग करती, काटती रही है। परे ही विग्रम, और इंद्रियों के विष रूपी विषयों से भी अपने को अलग रखा। रितम इंद्रम स्था, तेरी ही ब्रह्म ज्वालाओं में सदा स्थित रही है। पृछा विपश्चितम, और हर अतीत को जलाती रहे। कि हमने अतीत को फिर सिया नहीं है, पिरोया नहीं। संप्रदायों की अपनी रास्ते होते हैं। तो वहां विदेश में भी, जो आज विश्व के बहुत सबसे बड़े सभ्य समाज ज्ञान विज्ञान की दृष्टि से भी माने जाते हैं, तो वहां जब कोई व्यक्ति मरने लगता है तो वो अपने धर्म गुरु को बुलाते हैं, पादरी को बुलाते हैं। तो वो उस व्यक्ति से कहता है जो मर रहा है, उसे कहता है अपने पिछले सारे गुनाहों को याद कर, जिनके कारण आज तू समाज से भी त्यक्त हो रहा है और परमेश्वर से भी छूट रहा है, और तुझे तीसरे ट्रम्पेट तक, तीसरे सूरा तक, एक ही बात है दोनों में, हाँ, तीसरे ट्रम्पेट तक तुझे उस कब्र में सोना पड़ेगा अकेले। तो अपने हर गुनाह को याद कर। और यहां हम कह रहे हैं पृछा विपश्चितम, हमने तो अतीत को ही नहीं याद करना, क्योंकि जो अतीत गाते हैं उनके वर्तमान नष्ट हो जाते हैं, और जो वर्तमान ही न जी पाए उनका भविष्य कैसा। अब होता क्या है, अब वो पास्ट सिन को याद करेगा, मतलब सोचेगा, तो उस सिन को मेंटली दोहरा ही तो रहा है और मजबूत कर रहा है। अरे लड़का जब दिमागी तौर पे पाठ को दोहराएगा तभी तो याद करेगा पाठ को। तो आप सिन को दोहरा करके क्या पाठ रटवा रहे हैं उससे? हाँ, A mental repetition of a sin means doubling the sin and inspiring your own self to be the sinner most, says Vedas. हाँ, तो वो मरना नहीं चाहता, वो हमारे गले से लिपट जाता है, ओ डॉक्टर आई डोंट वांट टू डाई, आई शैल बी दैट लोनली अलोन, मेरा क्या होगा, तो मुझे मरना नहीं है। और उसमें एक विल पैदा हो जाती है, संकल्प पैदा हो जाता है। तो अब कोई कारण नहीं कि वो जिंदा रहे, सारा शरीर सड़ चुका है, वार्ड के बाहर तक बदबू जा रही है, लेकिन वो मर के नहीं देता, पनिश हो रहा। और आपके यहां हम उससे कहते हैं सिर्फ गोपाल का, भगवान राम का ध्यान करो, दिया जलाते हैं, सुंदरकांड का, मानस का या गीता का पाठ शुरू करते हैं कि थिंक ऑफ द गुड एंड नोबल थिंग्स, फॉरगेट अबाउट द पास्ट, डू नॉट रिमेंबर अस स्टीलिंग, रिमेंबर द गॉड, नथिंग बट द गॉड। अपने अल्टीमेट को याद कर। क्यों? क्योंकि गीता में भगवान ने कहा कि अंत काल में ही अर्जुन जिसका जो ध्यान होता है वही उसका अगला कलेवर होता है। तो वो पास्ट के सिंस को रिपीट करके रिपेंट करके मरेगा तो एक नया सिन ही तो बन के पैदा होगा। तो कहा पृछा ही पश्चितम, कि हम उस अतीत को जलाते रहे हैं,
यस्ते सखी भ्या आवरम, यस्ते माने यह ते, सर्ग आ गया। इसी कारण तो हे सखे, तेरा वरण करने के लिए हम सारी सखियां यहां तक आ पाए हैं। जो अतीत से लिपट गई होती तो हमारा अतीत ही ना हमको खा गया होता। तो हमने मानस से उदाहरण लिया था कि हनुमान जी जब सागर पर से उड़ के जा रहे थे तो परछाई पकड़ने वाली राक्षसी ने क्या किया था, जो परछाई पकड़ती थी तो सारा जीव उड़ता हुआ भी उसके पेट में चला जाता था, सागर में रहती थी। और जब हनुमान जी की परछाई उसने पकड़ी तो अतुलित बलशाली हनुमान भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे और न चाहते हुए भी उस राक्षसी के पेट में चले गए। तो बाद में वीर हनुमान ने उसके पेट को फाड़ डाला। तो जब हनुमान जैसे उस अतीत रूपी राक्षसी के पकड़ने में आ गए और आप उस राक्षसी की हर रोज पूजा आरती घर बैठे करते, पिता ने ये किया था, पिछले जमाने में ये किया था, पिछले बरस ये किया था, तो तुम कैसे बचोगे, कैसे बचोगे, कैसे जियोगे? तो वो भी कहती है कृष्णा भी उपस्थितम, हमने तो सारा अतीत जला दिया, डन, वेल डन। जो ले गया गोपाल ले गया, जो दे गया नारायण का। कृष्णा भी उपस्थितम यस्ते सखी व्यावरम, इसी कारण तो हे मित्र, हे सखे, आज तेरा वरण करने के लिए हम आए। कहा कि इतनी भी मंजिल कहां पर मिलती है हमको, अभी हमने और भी क्या क्या किया है। हे प्रियतम, ये भी तो सुन लो, क्योंकि आज मिले हो तो सारी मन की बातें तो बताएंगे ना। बहुत सी बातें हैं, बहुत कुछ कहना है। एक लंबे अंतराल की बाद की मुलाकात है, बड़ी मेहनत से आई है। कैसे आई हैं, कहेंगे तो थोड़ा थोड़ा। तो कहा उत ब्रुवं पुनोनिधो निर्यंत चिरारत दधाना इंद्री दुआ। उत माने संशय, ब्रुवंतु बनावट, ये ढोंग, ये नाटक, ये मालाओं के, ये तिलक और त्रिपुंड के आडंबर, वो जिनका कि मेरे जीवन से कुछ लेना देना नहीं। या तो जीवन यही हो तो ये सत्य है, जीवन कुछ और है और तिलक कुछ और है, तो क्या है ये? ब्रुवंतु है, आडंबर है। तो ब्रुवंतु नहीं दो, संशय, ब्रुवंतु बनावट, निजो निंदा, असत्य, ज्ञान, निरंतश, इन सबसे हम निरंत हो गई, अलग हो गई, छूट गई, धुल गई, साफ हो गए। चिदारत, एक ही भाव में हम सब तुम में स्थित हुई थी, हम जो गोपियां हैं। उत ब्रुवंतु नंदो निरंतश चिदारत दधाना इंद्र दुआ। आज हमने गोपाल ऐसे ही धारण कर, जैसे समिधा को अग्नि धारण करते हैं। दधाना इंद्र, है ना, उस अग्नि, इंद्र में अग्नि ज्वाला, ब्रह्म ज्वाला की भांति धारण कर। कैसे? इस दोहा, कि जैसे उसने समिधा को इस अग्नि में धारण किया है। गोविंद आज हमारा तुम्हारा मिलन योग ऐसा हो कि जैसे समिधा आग में जाकर लौटाई नहीं जा सकती, एक हो जाती है, अद्वैत हो जाता है। आज योग हो तो ऐसा हो, हम न रहे, बस ज्वाला हो, तुम हो, गोविंद आप हो। वो तो गोविंद तुम्हें दे दो, निंदा, बनावट, ढोंग, निरंतर सबसे दूर हट गई थी। हमने दिखावे के लिए भजन नहीं गाए, हमने दिखावे के लिए कीर्तन नहीं किए, हम दिखावे के नाच नहीं नाचे हैं, हम तो अपने अंतर में ही नाचे हैं। तुझी को रिझाया है, तुझी को गाया है, और उस भजन को ही हमने, तेरे भजन को अपना जीवन बनाया। उससे हट के हम एक क्षण नहीं जिए कि मैं ऐसा करूं तो मेरी इतनी प्रतिष्ठा हो, मैं ये यज्ञ कराऊं तो इतने लोगों का भंडारा करूं, इतने माइक लगा करके करूं क्योंकि इतने लोग मेरी प्रसिद्धि गाएं। ऐसा हमने नहीं किया है। हमने तो जो कुछ किया, ये प्रियतम तुम्हारी में बस के, तुम्हें में बस के, तुम्हारे ही होके, तुम्हें अपना सर्वस्व मानकर तुम्हारे ही लिए किया है, पूरी ईमानदारी से किया है। ये तथाकथित ये सोशल कास्ट के लिए, है ना, ये सोसाइटी के लिए, इन ढोंगों के लिए हमने कभी कुछ नहीं किया है।
तो ब्रुवंतु नोदितो संशय बनावट और निंदा निरंतर इन सब से सदा दूर हो गए, हमेशा के लिए जला दिया, इसे भस्म किया जिससे तू रहे पास हमारे। चिदारत एक ही भाव से तुझी में मन को अपने हमेशा हठ पूर्वक अड़ाए रही हैं, तेरे रूप को भी न दिखता हुआ भी देखती रही हैं, न छूता हुआ भी छूती रही हैं, न मिलता हुआ भी मिली रही है तुम में। हम तो ऐसे जिए ऐसे जिए। तो जब है इंद्र दुआ आज हमको ऐसे ही धारण कर जैसे समिधा धारण करती है आग यज्ञ की ज्वाला, कि समिधा अग्नि में गई और देखते देखते लपट हो गई। अब समिधा कहां है, उसका अस्तित्व कहां है, सब ज्योति हो गया है। गोविंद हम गोपियां भी मिले ऐसी आप में कि बस आप ही का रूप रहे, हम तो आपकी लपट हो जाए। और आज की ऋचा में हम सब प्रवेश पाए। आंख खोल ले ऋचा जो आपने नोट किए है। आज की ऋचा है उतना शुभगाम। ध्यान करें अपनी अपनी ऋचा में। उतना शुभगाम अरुर्वोचेयुर्दस्मा कृष्टया श्यामेन्द्रस्य शर्मा। अब इसकी संधियां करते हैं। उत्मानी संशय का संशय, अरुवोचेयु संशय रूपी शत्रु, और वोचेयु वचन रूपी शत्रु। नामी प्रबल शत्रु मेरे शब्द, मेरे विचार, मेरे भ्रम, 10 माह इन सबको जला दिया हमने। किसी ने कहा कि तू बहुत बुरा है, हमने लौट के ये नहीं कहा कि तू इतना बुरा है। हमने उससे कहा कि ये शब्दों का भी जो बाण है आपके, ये अमृत है हमारे। आप अतिशय कृपालु हो, आप अतिशय दयालु हो कि कम से कम आपने हमको हमारे पाप तो दिखा दिए। हम तो तप ही रही हैं, कुछ और तपेंगी और लपट बने, इसका भी प्रायश्चित कर डाले। कितने दयालु हैं कि हम सबको अपने को पढ़ना था, फिर भी दया करके आप अपने को नहीं पढ़ रहे, मेरे ही दोष देख रहे हैं। हम प्रणाम करती हैं आपको। हमने उनको भी प्रणाम किया। हमने लौट करके शब्दों के बाण उन्हें लौटाए नहीं। किसी ने कहा तू पापी है, कहा अधो पापी, इसीलिए तो प्रायश्चित कर रहा हूं, इसीलिए तो गोपाल में जल रहा हूं। अच्छा किया आपने चेता दिया, अब और ज्यादा चलेंगे भाई। जिस जिसने जितने संशय दिए हमने उनको भी अंगीकार किया, और उनके लिए भी हम तपे चले और मांझते रहे अपने आप को। हमने उसे भी आप ही की कृपा जाना। हाँ, जैसे संत कबीर ने कहा ना कि निंदक मेरे राखिए, क्योंकि निंदक तो बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है। वो तो अतिशय कृपा करता है कि बार बार हमको हमारी बुराइयां दिखा देता है। अरे अच्छा है ना, जान लिया है तो अभी प्रायश्चित कर लेंगे, नहीं तो पता नहीं कितने जन्म और भटकना पड़ता है। बड़ी कृपा। तो कहा उतना सुवर्णाम कि हे परम सौभाग्यशाली, हे गोविंद सबको सौभाग्य देने वाले, हे सुभग, हे वासुदेव, उतना सुभगा। अरिवोचेयुर 10वां, हमने निंदक को अपना मित्र माना है, मिथ्या अभिमान, सम्मान और संशय को ही हम शत्रु मानते रहे। हमने पीड़ाओं को भी अमृत माना है, और जब जब किसी ने हमारा अपमान भी किया है तो हमने उन शब्दों को भी
अपने प्रायश्चित में धारण कर अपने को और जलाया और तपाया और मांजा है। इसीलिए तो सुभगाम कृष्टया, कि हे सुभग, हम तुम्हारी ओर आकृष्ट हो सकें, तुम्हारे पर ही छाए रहें, तुम्हें हमारे रूप पे, मन पे, विचार और आचरण में समाये रहे। यदि लौट करके उनको हम जवाब देने लगते तो गोविंद आप में खो जाते, आप मिलते कैसे? हमने थोपे सम्मान को भी कि बड़े नामी है, नामवर है, हमने स्वीकारा नहीं है। यदि किसी ने सम्मान भी दिया है तो हम जानते रहे हैं कि सम्मान तो नारायण आपका हो रहा है, क्योंकि हम तो आप ही के निमित्त हैं, इसलिए लोग प्यार करते हैं। झुकते भले हो रहे हो, तलवे हम ही चूमती रहे कि गोविंद आप ही है इसमें। उन्होंने बड़प्पन देना चाहा और हमें जब जब किसी ने सम्मानित किया, हमें अपने ही भीतर का खोखलापन, अपनी ही दीन और असहाय अवस्था फिर हमें याद आई। हम और तपे, हम और तपे। हमने सम्मान में भी जब किसी ने कहा कि हम बहुत सम्मानित हैं, हम बहुत दिव्य हैं, ज्ञानी हैं, जब जब किसी ने कहा, हमने अंतर को फिर कुरेदा और कहा अभी तो अक्षर नहीं पाया है। हम और अपने भीतर पिघले और सहमी और तपे, उस सम्मान को भी नहीं स्वीकारा। तो कहा कि वो तना सुभगा, कि समाज के सोचे इस शाब्दिक सम्मान को भी हमने नहीं स्वीकारा है, इसे भी हमने शत्रु माना है। क्यों? क्योंकि ये सत्य नहीं है, ये तो असत्य है। हम जानते हैं हम विद्वान नहीं है, हम जानते नहीं कि हम अज्ञानी हैं। ज्ञान हमारे पास कहां है? आज भी मां ही स्तन को कपड़ा पहनाती है, आज मां ही है जो भस्मी से, अम्बा है, ब्रह्म ज्वाला ही तो है जो भस्मी से अन्न का टिफिन लाती है। हम अबोध शिशु ही तो हैं, फिर सम्मान कैसा, मान कैसा? तो किसी ने सम्मान दिया तो हम भीतर पिघल गए और डर गए और सहम गए कि सम्मान हमारा नहीं है, गोविंद आपका है। ये थोथे सम्मान, ये पद, ये सब झूठी तो है। तो उतना सुभगाम अरिवोचेयोर्दश कृष्ण, कि लोगों के उस मान सम्मान को भी कि हम बड़े हैं, हमारा बड़ा सम्मान है, नहीं स्वीकारा गोविंद ने। कहा नारायण ये तो भ्रम है, लोग सम्मानित आपको कर रहे हैं, बीच में निमित्त हम बने, परंतु हम अपनी अवस्था को कैसे भूलें कि अभी तो हर क्षण आप दे रहे हो, सांस आप दे रहे हो। 4 पोथों का ज्ञान कोई सम्मान नहीं है। तो अरिवोचेयोर्दश, तो हर सम्मान के शब्द को भी हमने तेरे में ही भस्म किया, तेरी ज्वालाओं में ही जलाया है। हमने असत्य को, अज्ञान और संशय जहां जलाए हैं, वहां मान सम्मान भी जलाए हैं। जहां लोगों ने हमारी बुराइयां की हैं, हमारी निंदाएं भी की हैं, हमने उसको और अधिक तपाया है अपने आप को, उनको भी तुम्हारे में ही जलाया है। क्योंकि तूने ही तो गीता में कहा कि हे अर्जुन, जिसने मान और सम्मान, यश और अपयश, पुण्य और पाप सब कुछ मुझे अर्पित किए, केवल वही मुझे पाया। हमने सब कुछ आप ही में जलाया है, इसीलिए तो आपकी ओर आकृष्ट हुई है। श्यामेन्द्रस्य शर्मणि, तो ऐसी बुद्धियों को, हम गोपियों को जिनकी ऐसी बुद्धियां हैं, ऐसी मति हैं, उन्हें अब अपनी ब्रह्म ज्वालाओं के इस सुख से, इस आनंद से, इस शौर्य से वरद करो। हमें अपनी लपटों में ले लो, हमें अपनी ज्वालाओं में अंगीकार करो।
यहाँ जीव और आत्मा का योग है, मिलन है। जीव मांगता नहीं है, न्यौछावर देता है। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने भी हर क्षण उसे न्यौछावर में दिया है। तो अगर पिता का स्वभाव ही नहीं होगा तो पिता से योग क्या होगा? रोज झोली फैला के मांगते हो कि सुख दे, हाँ एक नया मकान दे, एक नई बिल्डिंग दे दे, हाँ बेटे बेटियों की शादी करा दे, उनकी नौकरी लगा दे और उसके और बेटा हो जाए। तो कहा ये तो भिखमंगों की बातें हैं। न्यौछावर करता पिता हमारा, हम उसकी संतान कैसे कि जिनमें न्यौछावर का भाव ही नहीं। नोचने और समेटने की मनोवृत्ति तो प्रेत और पिशाच की होती है। हम तेरे पुत्र हैं, हम इच्छा करें, ये कैसे होगा? न्यौछावर से बनाया तूने और न्यौछावर स्वभाव तेरा। गोविंद आज हम भी न्यौछावर होने आए, लेकिन कैसे आई हैं वो भी सुन ले कि कितनी तपी है, कितनी तपी है, मांझती ही रही है। किसी ने कहा कि मैं आपका हूं, मैं तुम्हारा हूं, कहा हम सब गोविंद के। ये मेरा तेरा क्या होता है? ये मान सम्मान सब उसी का है। अज्ञान के वशीभूत हम मानते हैं कि हम मिले हैं। अरे मिलन तो सिर्फ राम और जानकी का होता है। जब उसके जैसा मिलन होगा तभी तो मिलन होगा। वो कब? जब शिव का धनुष टूटेगा। शिव है प्रलय का देवता, धनुष है मृत्यु की सीमा। जब आवागमन से रहित होकर मिलेंगे तभी तो मिलेंगे। और वो मिलन मेरा मेरी अंतरात्मा में है, तेरा तेरी अंतरात्मा में है। मिलन तो सबका नहीं होना है। तो फिर ये मेरा तेरा अपना पराया क्या होता है? अरे वो दशमा हमने इन शब्दों को, वेद की इन ऋचाओं को केवल गाया नहीं है, हमने इनको अपना संबल बनाया है। इससे मांझा है अपने आप को निरंतर, हर सांस, हर क्षण। तभी तो गोविंद आज तेरा वर्णन करने के लिए अपने ही अंतर में एक ऐसे महल में आई है जो बड़ा ज्योतिर्मय है, जो बड़ा सुंदर है। ऐसा नहीं है घर दूसरा कोई, क्योंकि कितना सुंदर महल है वो रंग महल जहां ये मंडप सजा है। तो कहा कि सारे सचराचर में ऐसा कुछ नहीं है जो इस मंडप में नहीं है। सारी नदियां हैं, सारे देवता हैं, असंख्यों सूर्य सजे हैं इस मंडप में, क्योंकि सारे ब्रह्मांड का सूक्ष्म बिंदु ये मेरा मंडप ही तो है, ये रूप ही तो है। और सचराचर को प्रकट करने वाला सृष्टा भी जब तू मेरा प्रियतम बन के बैठा है, ऐसा सुंदर मंडप, ऐसा विवाह का वेदी कहां किसको कब मिली होगी? किसी ने 4 बत्तियां टांगी होंगी, किसी ने कुछ दिए भी जला लिए होंगे। हमने तो सूरज और चांद असंख्यों जलाए हैं। ऐसा मंडप सजा हमारा विवाह का कि जहां गंधर्व, यक्ष और किन्नर और मरुदगण संगीत दे रहे हैं, नृत्य दे रहे हैं। उस मनोरम स्थल पर आज हम उतर आई हैं, अपने अंतर के जगत को पा गई हैं। सांझ से पहले पंछी घर लौट आए। आज हम अपना स्थल पा गए और आज आई है लौटकर, पाया है तुझको। मिलन की क्षण है, रोमांच हो गया है, समन की घड़ी है। मिलेंगे हम, एक हो जाएंगे, ऐसे जुड़ेंगे। कैसे जुड़ेंगे? जैसे ज्वाला संध्या को अपने में लपेटती है, ऐसे गोविंद हम सब आप में लिपट जाएंगे। हे नारायण, हमने अपने अंतर स्थल में, अपने घर में फिर अपना स्थान पाया है। ऐसे पाया है, यूं मांगा है, यूं तपी है और यूं आगे बढ़ी है।
तो वेद में हम खोज रहे हैं किसको? अपने आप को। हर पक्षी को मालूम है कि घोंसला कहां है उसका। एक हम ही अनजाने हैं जो उड़ान तो भर देते हैं, लौट घर तक नहीं आते, जन्म जन्म बदल जाते हैं। ईंट पत्थरों को घर बताते हैं कभी, और वो जो एक क्षण को मिले हैं उन्हीं को अपना गाते हैं। और जो निरंतर साथ है मेरे, कहा कि तुम्हारा घर कितना सुंदर है, वो ऋचाएं आगे आएंगी, लेकिन थोड़ी सी चर्चा उसकी कर दो। कहा कि कौन सा विवाह का मंडप है, कैसा सुंदर घर है जहां दोनों मिल रहे हैं और योग हो रहा है, ये पुण्य स्थली कैसी है। तो कहा पुरुतमम पुरुणाम ईशानम वार्याणाम इंद्रम सोमे सचा सुते। पुर उत्तमम, लोक भी कैसा है? सर्वोत्तम लोक है, ये देह लोक है। पुरुणाम ईशानम, और ज्योतिर्लोकों में भी महासूर्य लोक है, क्योंकि स्वयं परमेश्वर शास्त्रों सूर्य को तेज देने वाला वो सूर्य ही आज पति बन के बैठा है वर्ण के लिए। तो पुरुतमम पुरुणाम ईशानम वार्याणाम, वर्ण के लिए आया। अगर ये लोक नहीं है, ये घर नहीं है, तो घर कौन सा है तुम्हारा? मंजिल कहां है? नाते रिश्ते कहां हैं अगर आत्मा तुम्हारा अपना नहीं है? मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे भाई, मेरा परिवार, एक प्रेत की लीला, बस क्या यही सब कुछ मनुष्य की योनि? पूछिए हम अपने आप से कि हर क्षण जिस मनोरम से प्रकट हो रहा था, वो मनोहारी क्षण उसमें लौटा क्यों नहीं? हर पक्षी जो सुबह उठा था, सांस से पहले अपनी नीड़ में लौट आया था, वो बटोही जो गया था उसने भी मंजिल पाई थी, सांझ से पहले उसने भी ठौर पाया था। और जीवन का मेरा हर क्षण उस परम मनोरम, उस ज्योतिर्मय परमेश्वर पिता ने दिया, और जो मुझसे छूटा तो कभी लौटा नहीं। क्यों क्यों भटकते रहे हम असत्य की जगत? क्यों हमने असत्य संग को ही सत्संग माना? सत्य जब था ही नहीं हमने, सत्य जब जाना ही नहीं हमने, तो सत्संग कौन सा कर रहे थे? क्या भ्रम भी सत्य होता है? और भ्रम को ही सहारा मान के जो हम मालाएं फेर रहे थे तथा कथित भौतिक जगत के लिए, भौतिक मिथ्याभिमान और सत्य के लिए, तो उसमें अमृत मिलता हमें कहां से? मदार के बीज डालकर मैंने किसी को आम की कल्पना करते नहीं देखा, और हम सब थे कि मदार हाथ में लिए हुए थे बीज भर के भंडार, और आम के ख्वाब सजाए बैठे थे मालाओं के सहारे। क्या इसी का नाम भक्ति है? हम पूछें अपने आप से। आज वेद की ऋचा में जीव रूपी गोपी आत्मा रूपी गोपाल के सामने योग के लिए खड़ी है, और ये गायत्री मंत्र का एक एक शब्द एक पुष्प की तरह एक एक अक्षर खिलता हुआ तुम्हारे सामने रखा है। क्या सचमुच तुमने गायत्री मंत्र जपे थे? क्या उस तुम्हारे जीवन में कभी एक बार भी तुमने मंत्र जपा? क्या तुम्हारी इस एक माला में भी कोई सच्चाई थी? हम पूछे अपने आप से। होती सच्चाई तो हर क्षण लौट करके ना आता वापिस, हम लौटते ना पास अपने। और आज भी हम पूछें अपने आप से कि क्या हम इन ऋचाओं से मांझेंगे अपने आप को, धोएंगे? क्योंकि गीता में भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, योग में जिस क्षण योगी स्थित हो जाता है वो क्षण अमर हो जाता है। और हमने आपको मार्कंडे की कथा बताई थी कि मार्कंडे जब ध्यान में बैठ गया, हर ओर उसका शिव का भाव आ गया,
उसका शरीर ही शिवालय हो गया और आत्मा को ही शिवलिंग बनाकर होकर समाधि, ध्यान के ही पुष्प हैं, ध्यान की ज्योतियों का ही जल है। मार्कंडेय जब उसमें स्थिर हो गया और यमराज को लगा कि आयु तो पूरी हो गई, क्योंकि उसकी तो कुल 13 वर्ष की आयु थी, तो यमराज चले पास लेकर पकड़ने जीव नारद को, मार्कंडेय को, और देखा कि मार्कंडेय आंख मूंद करके बैठा है ध्यान में शिव के। यमराज को उससे क्या लेना देना। उन्होंने पाश फेंका जीव को पकड़ने के लिए, तो मार्कंडेय के स्थान पर भयंकर क्रोधित विकराल महाशिव प्रलयंकर रुद्र प्रकट हो गए, और वो पाश उनकी कमर से बंधा हुआ था, और उन्होंने दहकती हुई आंखों से जब देखा यमराज की तरफ, तो थर थर कांपने लगा, गिर पड़ा कि हे महाशिव, हे अनंत परमेश्वर, मैंने आपको नहीं बांधा था। तो कहा यमराज, क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि जीव का रूप उसका ध्यान होता है? जीव का रूप ध्यान ही जीव का रूप होता है। और जब मार्कंडेय मेरे रूप में बैठा हुआ है, मेरे ध्यान में बैठा है, तो मार्कंडेय मेरे रूप का ही तो हो गया है, क्या तू बांध पाएगा उसको? तो उसने कहा, महाशिव आप क्या कह रहे हैं? आप तो विधि के विधान तोड़ रहे हैं। यदि इस क्षण मैंने इसको जीव को नहीं पकड़ा तो मार्कंडेय अमर हो जाएगा। कहा, अब उसे अमर हो जाने दे, लेकिन विधि का ये भी विधान है कि जीव जिस क्षण जिस रूप में बैठा है, वो रूप ही जीव का स्वरूप है, सर्वांग है, सर्वस्व है। श्री मानस में भी भगवान कहते हैं कि जिस क्षण जीव मेरे सन्मुख हो जाता है, सन्मुख मतलब आत्मस्थ हो जाता है हमेशा के लिए, उसके कोटि जन्मों के पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। हम सब ने कुछ खोया नहीं है, लेकिन आज यदि हम पाने को आतुर नहीं है उस क्षण को, तो हमसे बड़ा हतभाग भी नहीं है कोई। गीता में भी भगवान ने कहा कि जब भी वो मेरे सामने हो जाता है, मेरे में स्थिर हो जाता है, योग में स्थित हुए योगी का हे अर्जुन अंत नहीं होता है। क्यों कहा है? इसीलिए कहा है कि जो भूल हो गई है तृष्णा विपश्चितम, आओ आज इसे हम भुला दें। ये वेद की ऋचा को जीवन का अमृत बनाए और वर्तमान को ही सत्य मानकर और पूरी ईमानदारी के साथ मनसा वाचा कर्मणा अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस हर लेवल को धो डालें, आचरण आचार और व्यवहार को भी आज से हम अपने आत्मा गोविंद को अर्पित कर दें। नारायण, जो कुछ है अब आप ही है, जो हो गया हम उसे सोचेंगे नहीं, हम आप ही की मनोहारी छवि को सोचेंगे, क्योंकि हमें तो स्वरूप में बसना है। हमें उन पाप से भी, असत्य और अज्ञान से भी क्या लेना है। नारायण, मनसा वाचा कर्मणा, आज इसी क्षण हम आपको अपने आप को पूरी ईमानदारी के साथ आपको अर्पित करते हैं, इसलिए कि आपसे हट के हमारे पास कुछ है भी तो नहीं। सांस आप है, धड़कन आप है, भस्मी के कण से इस रूप तक लाने वाले आप हैं, इस रूप को जिलाने वाले आप हैं। धिक्कार है हमको कि हम आप ही को भुलाकर आसक्त जगत को ही सब कुछ मानकर जी रहे, और बार बार सुनने के बाद भी फिर हम उसी नरक में लौट जाते हैं। क्यों? क्या यही विद्वता है? क्या यही ज्ञान है? क्या यही समझदारी है हमारी? हम पूछे अपने आप से, कितना जीवंत क्षण हमारे सामने ऐसे खेलते रहे वेद की ऋचाओं में, वेद की गंगा में, एक एक ऋचा में हम सत्य को इतना खुला करके पढ़ते रहे, तो फिर हम उस आसक्त जगत में ही क्यों लौट जाते हैं? हमारी मनोवृत्तियां फिर उसी में आसक्त जगत के ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, चिंता और क्रोध में क्यों फंस जाती है? हम पूछे अपने आप से।
और हम सराहते रहे अपने आप को कि हम सही कर रहे हैं। हम पूछे अपने आप से कि हमारे मन में वो उल्लास, वो आनंद, वो जोश क्यों नहीं आया है कि नारायण जो बीता वो बीत गया है, गोविंद अब तो हर क्षण आपके रूप में बस के जिएंगे। क्या बात है। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा की सड़ांध में, दुर्गंध में, कैंसर के फोड़ों की सी दुखन लेकर हमने इतनी जिंदगी तबाह की है, लेकिन गोविंद तेरी मनोहारी छवि के सौंदर्य में, रूप में, मुस्कुराहट में हम बस के जिएंगे। गोपाल अब तो हम सिर्फ तेरे ही होके जिएंगे, गोविंद सिर्फ तेरे होंगे। क्या हम ऐसे नहीं जी सकते? हम पूछे अपने आप से। अतिशय सुंदर मनोरम उसकी मनोहर झांकी मेरे मन की कल्पनाओं में निरंतर रिमझिम मुस्कुराती रहे, खिलमिलाती रहे, और मैं उसका निमित्त बना, जहां खड़ा हूं उसका निमित्त मात्र बनकर उसी में बसा हुआ अपने दायित्वों का अपनी सीमाओं में निर्वाह करता रहूं, और मन के हर क्षण को उसके सौंदर्य में, उसकी अष्टगंध की सुगंध में, उसकी मोहकता में बांधता चलूं। क्या इसमें दुख है, पीड़ा है? क्या कोई घाटा हो जाएगा? वेद ये नहीं कह रहा कि तुम काम धंधा छोड़ दो, घर से भाग जाओ। वेद ये कह रहा है उस घर को भी जानो जो सचमुच तुम्हारा घर है, और जहां तुम निमित्त हो वहां थोड़ा निमित्त हो जाओ। क्या इसमें कोई बुराई है? यदि तुम निमित्त नहीं हो तो चलो बच्चे को 1 साल उम्र का दे के दिखला दो, या किसी अपने बेटे का एक हाथ बना के दिखा दो। आता है ना तुमको? जब तुम कहते तुम्हें नहीं बनाना आता है, जब तुम कहते हो कि हाँ सचमुच ये वेद का ही सत्य सत्य है, और आज भी भस्मी को अन्न को शिशु में केवल आत्मा ही बना रहा है, वही हम सब का पिता है, और हम सब रामलीला के पात्रों की तरह जैसे पात्र अभिनय करते हैं मंच पर दशरथ कौशल्या बन करके कि भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला, उसी तरह ये भौतिक जगत हमारा एक नाट्यशाला का नाटक ही तो है। तो उसमें आसक्त होकर के, उसको प्रेस्टिजियस बना करके, उसमें दांव लगा करके, उसमें अज्ञान के वशीभूत होकर हम पशुओं से भी निकृष्ट होकर क्यों जीते हैं? क्या पशु से नीचे जीना मनुष्य योनि का धर्म है? आज कुत्तों को, बिल्लियों को, चिड़ियों को पेट भर खाना है, और हम सब भूखे हैं। हमें बहुत सारी भूख है। ये चिंता है स्वामी जी कल नहीं हुआ तो क्या होगा? क्या हम पशु से भी नीचे हैं? ईश्वर मरा नहीं है सचराचर में किसी जीव का, और हम हैं कि ईश्वर बने बैठे हैं, क्योंकि हमारा ईश्वर मर जो गया है। हम अमर को मारे बैठे हैं और क्षण भंगुर है और भगवान बने बैठे हैं। पूछे हम अपने आप से, क्यों करते हैं हमेशा? क्यों नहीं उसके सौंदर्य में, उसकी छवि में, उसकी सुगंध में, उसकी मुस्कुराहट में बस जाते हैं? अब कोई बुरा कहेगा तो उसे कह देंगे भाई और तपेंगे। धन्यवाद, आपने हमारी कमजोरियां हमको दिखा दी। कितने दयालु हैं आप, कि आपके पास, अपने पास इतने थोड़े क्षण हैं, फिर भी आपने अपने को बुला के हमको याद किया। ये तो आपकी अतिशय कृपा है। और किसी ने कहा, सम्मान देना चाहा, तो अपने अंतर को पुकार के कहा कि पगलाना मत, तुझे आज भी तन का एक रोया बनाना नहीं आता। ये सम्मान तेरा नहीं उसका हो रहा है, क्योंकि तारीफ मैकेनिक की होती है, पेचकस को कोई याद नहीं करता। तो भूलना मत कि कहीं ऐठ जाए तो मेरी विनम्रता न जाती, मेरा किंचन भाव न जाता, तो जीवन का क्षण न जाता। तुम नहीं जानते हो कि तुम मुर्दों की जिंदगी जिए हो। बताओ, ये शरीर कब ऐठता है? जब ये मर जाता है। और दम्भ की ऐठन लिए, छोटे ज्ञान का दम्भ लिए, मैं बड़ा डिग्री शुदा आदमी हूं, मैं बड़ा पोजीशन वाला हूं, इन ऐठन की मौत लिए क्या तुम मुर्दों से बदतर नहीं जिए हो? कहा था वो जीवन का लोच, वो अकिंचन भाव तुम्हारा। और वो अकिंचन भाव यदि असत्य होता तो भी मैं मान लेता कि तुमने ठीक किया। सत्य आज भी तो वही है, अकिंचन है, नहीं जानते बनाना, वही बना रहा है।
तो सत्य को स्वीकार कर जीने में तुम्हें शर्म लगती थी, और थोथे दम्भ मिथ्याभिमान को तुम ला दे रहे। सूडो प्रेस्टीज, सूडो पर्सनैलिटीज, वॉट एवर एवरी ट्रूथ टू यू, वही तुम्हारा सच था, वही तुम्हारा धर्म था, वही तुम्हारा भगवान था। उस सूडो प्रेस्टीज पर्सनैलिटी के लिए तुमने जीवन के हर क्षण को नरक बनाया। पूछो अपने आप से कि क्या आज हम सुधरना चाहते हैं पूरी ईमानदारी के साथ, या कि फिर वही आडंबर, वही उपाधियां, वही चौराहट का घिनौना दंभ और षड्यंत्र हम अपने साथ कर रहे हैं। लौट लौट कर पूछो अपने आप से। तो वेद सुनकर भी नहीं सुने हैं तुमने, जानकर भी नहीं जाने हैं तुमने, यदि आज नहीं सुधरे हो तुम तो पूछो अपने आप से। कौन क्या करता है, कौन क्या खाता है, मुझे जानने की फुर्सत कहां है। अरे मेरा हर क्षण उससे लिपट ले, क्योंकि अब तो थोड़े से रह गए। सांझ सामने गहरा रही है, दहशत दे रही है, और वो मंजूर नीड़ नहीं मालूम जहां से उड़ा था मैं, और सांझ से पहले अगर उस नीड़ की गोद न मिली तो ये पंछी तो गगन में मारा जाएगा। पूछो अपने आप से कि क्या सांझ से पहले घर पहुंचने की चाहत है, या किस नीले गगन में ही तुम्हें छितराएंगे रात को बड़े उल्लू, और मांस के लोथड़ों में फेंक कर तुमको प्रेत योनियों में भटका देंगे, और उस अंध योनियों के अंधेरों में तुम पिशाचों की तरह भटकते रहोगे। पूछो अपने आप से, क्योंकि घर तो एक ही है, आत्मा, और बैठा है भीतर हमारे। क्या लौटे हम पास अपने, क्या कभी जुड़ेंगे उससे? इससे पहले कि वो मौत की आंधी हमें उठा ले जाए, हम लिपट न लें अपने ही उस अतिशय प्रिय से, जिसे आगे भी हम वेद की ऋचाओं में आपको पढ़ाएंगे। सिंह रहे सजितवानम सदा सहम वर्शिष्ट मोतय, कि आने वाली है सांझ रे पगले, उस आत्मा को जान, सान सिंह जो तुझे हर क्षण तुझे जीवन के क्षण दे रहा है, और सदा सहम तेरा नित्य साथी है। कि जहां पत्नी साथ छोड़ देती है, मेरे तेरे छूट जाते हैं, फिर तन का छाया, साया और परछाई भी छूट जाती है। चिता की लकड़ियों पर जब तू राख के कणों में छितरा जाता है, लेकिन फिर भी रे जीव रेंद्र, तो जिस योनि में प्रायश्चित के लिए भी जाता है, वो आत्मा होकर तुझे फिर सांस देने आता है। तो सदा सहम उस नित्य साथी को बुलाए बैठा है। अरे जिसने हर क्षण याद रखना था, अरे सांझ से पहले ही उस तक पहुंच ले। यह कि रात बिना किसी आश्रय और घोंसले के बियाबान में अपने तन को, जीवन के क्षण को, अपने अस्तित्व को निचवा के ही तुझे बितानी है। पूछ अपने आप से कि स्वामी जी ये कैसे, वो कैसे, थोड़ी बातों में अब रखा नहीं दम कुछ भी। एक क्षण मांगा है वेद ने हमारा, कोई संशय अब बाकी नहीं है। उतना सुबह अब कोई संशय नहीं, संशय रहित हैं हम, और फिर भी नहीं जाना चाहते हैं, तो ये हमारी मक्कारी तो होगी। फिर हमारा अपने को दिया गया विश्वासघात एक धोखा ही तो होगा। पूछो अपने आप से, क्योंकि पिछली बार भी कई जन्म वेद हम सब ने आपस में चर्चा किए होंगे। संभव है तुमने सुनाए हो सकता है इस सन्यासी ने ही पढ़ाए हो आपको। कितने याद है पिछले जन्म के, तो अगले जन्म क्या याद होगा? अगर मन भी गए मैंने होगी तो वो तो नए सिरे से आई पढ़ोगे। कौन सी PhD DLED की डिग्री आएगी साथ तुम्हारे? पूछो अपने आप से कि आप भी मस्त उन्मुक्त होकर, निश्चिंत होकर उसी में बस के जीना न चाहिए हमको।
और उस शब्द को कि हम सब निमित्त हैं, हम अकिंचन हैं, हम उसी के सहारे हैं, और वही हमारा नीड़ है, वही हमारा घोंसला है। सांझ हमारी अगर उस तक न पहुंची तो मिट जाएंगे हम, लुट जाएंगे हम, अस्तित्व खो जाएगा हमारा, और शायद प्रेत योनियों के भटकाव ही हमारा सर्वस्व बन जाएंगे। क्या हम वही चाहेंगे? आज सुधरना है हमें, आज मांझना है अपने आप को, आज हमें पूरी ईमानदारी से अपने मन को परखना है कि जहां निमित्त है अब निमित्त होकर जिएंगे, धोखा नहीं देंगे हम अपने आप को, विश्वासघात नहीं करेंगे हम अपने आप से। आज उसी में बस के जिएंगे, गोपाल के ग्वाले हो जाएंगे। आसक्ति, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, चिंता, लोभ, आज इन सबको और संशय को फेंक देंगे हम, और हर क्षण उसकी मनोहारी छवि में बसकर, उसके मनोरम रूप में बसे हुए हर सांस को पुकार के अपनी आदेश करेंगे, सावधान करेंगे कि गोविंद की है, गोविंद में जाएगी। हर क्षण से कहेंगे कि उसके रूप को देखना है तुम्हें। यही आज की वो जो साखी अभी मैंने आपको बताई गुरुवाणी की, कि राम भजो प्रिय जैसे ध्रुव प्रहलाद, हरि भजे जैसे, ऐसे भजो, ये राह है। हाँ, भजन करो, जरूर करो, लेकिन ऐसे करो, नाटक मत करो, ब्रुवंत ना हो, बनावट ना हो, सत्य हो, ईमानदारी हो। दूसरों को दिखाने के लिए मटक मटक के भजन गाने से कुछ होगा नहीं। लहराओ जरूर अपनी आत्मा गोविंद के सामने, उसके रूप के आगे। दिखावे छोड़ दो, फेंक दो, उसमें कुछ रखा नहीं है, नष्ट हो जाओगे, तबाह हो जाओगे। आओ आज उसकी मनोहारी छवि में बसे, यही संकल्प हो हमारा। उसकी रूप रस माधुरी को अर्पित होकर जिएंगे, और वैसे भी वो नहीं करेगा तो होना क्या है? अच्छा एक बात बताओ, यदि ईश्वर हमारा पेट न भरे तो हम में से किसी का पेट भर सकता है क्या? तो फिर तुम विधाता क्यों बन जाते हो यार? क्यों बन जाते हो भगवान? आओ आज संकल्प लें कि नारायण अब ऐसा नहीं होगा। गोविंद जो सारे फैसले वेद मिटा रहा हमारे, और फिर भी अगर हम गीत की तरह फिर उसी आसक्त जगत में, उसी दुर्गंध में, उसी वासना में जी रहे हैं, तो धिक्कार है हमको। हमारा उद्धार फिर किसी जन्म भी संभव नहीं होगा। हम पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ तुम्हारी मनोरम छवि में बस के जिएंगे। तुम्हारी रूप, तुम्हारा रस, तुम्हारी मोहकता, तुम्हारी मुस्कुराहट कभी न जाएगी। गोविंद हर क्षण को हम तुम्हीं में ढालेंगे। तुम्हारे क्षण है,